ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने विशेष याद की विधि बताते कहा कि जैसे मीरा ने एक संग बुद्धि का योग जोड़ा, काम काज करते हुए एक की याद में रही, ऐसे बाबा कहे घर में रहना, काम करना, खाना पीना तो होता ही है, सच्ची प्रीत एक बाबा से जुटी रहे। जैसे आशिक माशुक होते हैं, गाते भी हैं, बाबा सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। और साथ में कहा कि यह सब अभी समझ तुमको शिव बाबा द्वारा मिलती है। तुम जानते हो तो दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन आर्मी कहो व सदगति की आर्मी कहो, एक ही बात है। बाबा कहे अभी तुम बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी सबको रास्ता बताने की। फिर सर्विस के लिए कहा कि तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वह तो सर्विस में फतकते रहते हैं, अर्थात सेवा में उमंग उत्साह में उछलते रहते हैं। बाबा कहे कहीं तो कहते हैं हम समझते हैं। बाबा कहे परंतु समझने के साथ साथ धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्ति रचनी पड़े। और आज विशेष कहा कि मनुष्य अपना शो करने के लिए अनेक यत्न करते हैं। कितना भी यत्न करे, आकाश समुद्र की खोज करे, लेकिन बाबा कहे सारी दुनिया तो उनको नहीं पूजेगी ना, देवताओं को सारी दुनिया पूजती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं। तो बाबा कहे अक्लमंदी किसमें है? जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति किसमें है? मनुष्य से देवता बनने में ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। फिर सेवा के साथ साथ उमंग उत्साह दिलाते हुए कहा कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, आगे चलकर सब सुनेंगे, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, बहुत आएंगे। लेकिन बाबा कहे कट निकालने में टाइम लगता है। रात दिन कोई इसमें लग जाए तो शायद कट निकल जाए, आत्मा प्योर हो जाए। और साथ में कहा प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। और लास्ट में और विशेष कहा कि ज्ञान मार्ग में बड़ी अच्छी अवस्था चाहिए। ऐसी ज्ञान की गुह्य बातों को याद कर हर्षित रहना होता है। हर्षित रहने की प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। आज मुरली से प्रश्न है, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? उत्तर में बाबा कहे मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेंगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। अर्थात बाबा कहे अकलमंद वाली बात में अकल लगाना है कि आत्मा को प्राप्ति किस में है? पूज्य बनने में। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा, दो चीज हुई ना। बाबा कहे कहा जाता है ज्ञान से सदगति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा तब सदगति होंगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होंगी। इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब मुझ संग जोड़ो। अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते नहीं है। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े, तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसी की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार नहीं। बाबा कहे जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी,
काम काज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वह आशिक और वह माशूक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हम तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंचते ऊंच सच्चा तो परमात्मा ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उनको कोई भी जानते नहीं है। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते हैं क्या आकर करते हैं किसी को पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होंगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे उनको यह पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन कहो व सद्गति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। कौन सी? सेल्वेशन आर्मी बन सबको गति सद्गति का रास्ता बताना। बाबा कहे तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़े ही भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं, तमो प्रधान तो सब बनते हैं। बाबा कहे ऐसे नहीं कि सारी कहानी भारत पर है तो भारत ही तमो प्रधान बनता है। नहीं, तमो प्रधान अवस्था तो सबकी होती है, लेकिन 84 जन्मों की कहानी भारत के ऊपर है। बाबा कहे उन्हों के लिए भी होना चाहिए। यह सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है, यह भी सब धर्म वाले जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे कब मिला यह किसी को पता नहीं है। बाबा कहे गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी है, रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भल ड्रेस फीचर्स आदि होंगे, जिसको जो आया सो बैठ बनाया। श्रीनाथ श्रीनाथनी यह राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं है, काले भी नहीं है। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की। इसलिए बाबा कहे राधे कृष्ण को ताज नहीं दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण को ताजधारी दिखाते हैं। अर्थात महाराजा महारानी के स्वरूप में लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं। बाबा कहे मंदिर तो अनेक प्रकार के बने हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। यह बातें मनुष्यों के ख्याल में नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिसको सर्विस का शौक है वह तो फतकते हैं, अर्थात सेवा में उछलते रहते हैं, उमंग उत्साह में रहकर सेवा करते रहते हैं। बाबा कहे कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्ति रचनी पड़ती है। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं। बाबा कहे परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। गीता के महावाक्य है ना, ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए, तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम भी उसी रास्ते पर उसी सोच वाले थे, अब तुमको समझ मिली है। बाबा कहे भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं
तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनाने का रास्ता बताओ। बाप बिगर पावन तो हो नहीं सकते हैं, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएंगी। बाबा कहे अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितना गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं। जिसको बाबा राम राज्य और रावण राज्य कहते हैं, वह दिन और रात कहते हैं। बाबा कहे तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है। इन बातों को कोई समझते नहीं, मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई श्री राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे। यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते। यह है भक्ति मार्ग। बाबा रमणीकता की बात बता रहे हैं कि मनुष्य तो देवताओं से भी आगे निकल गए हैं। देवताओं को तो फिर भी देवता कहेंगे, लेकिन यहाँ अभी तो मनुष्य ही अपने को भगवान कह देते हैं। बाबा कहे देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में, फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। निराकारी जाड़ भी समझने के लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महतत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत पा नहीं सकते। भल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहाँ तो कुछ भी है नहीं। भल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या। बाबा कहे समझो अगर अंत पा भी लिया तो उससे फायदा क्या, क्या मिलेगा। समझते हैं हम अपना अकल निकालते हैं। यह है मनुष्य का अकल। साइंस का घमंड भी मनुष्य में है। भल कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। बाबा कहे देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भल यह सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। वह क्या है, कैसे आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर नंबरवार आती है, यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा महातत्व में निराकारी झाड़ है। बाबा कहे यह नहीं समझते हैं सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे यह साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, न यह वतन न वह। अंडरलाइन। बाबा कहे कोई भी वतन खाली नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं? मूल वतन और स्थूल वतन की बात। ना यह कभी खाली होता है, ना परमधाम खाली होता है। जब परमधाम खाली होता है तो फिर यहाँ से जाना शुरू होता है। जब सारे चले जाते हैं तो फिर आना शुरू हो जाता है, लेकिन खाली नहीं होता। बाबा कहे जब अंत होता है तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं। अविनाशी खंड है ना। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना। वह बाप हैं, उनसे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं, तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है। अंडरलाइन। बाबा कहे अगर परिचय देना नहीं आता है तो सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ है। तो हर एक को अपना कल्याण ज़रूर करना है, अर्थात सबको बाप का परिचय देना ही है। बाबा कहे जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है।
दिल होती हैं, औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए, रूहानी खिदमत करे, सब एक दो की सेवा करते हैं। बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत हुई, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है। बाबा कहे कल्याण किस में है? रूहानी सेवा में, और कोई में फ़ायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है। कोई को भी यही समझाकर कल्याण करना है। प्रीत होंगी तो कुछ सुनेंगे। बाबा कहे अगर भगवान से प्रीत होंगी तो कुछ सुनेंगे। कहीं तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी सन्यास न करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना, कफनी पहन 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाएगा कहाँ न कहाँ से। कोई दुकान पर जाएंगे 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है। कौन सा? बेहद की बादशाही मिलती है। सदा निरोगी बनते हैं। साहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना है। बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गाँवड़े बहुत है ना। बाबा कहे मिनिस्टर आदि समझेंगे कि यह नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में भी टाइम लगता है। फिर साथ में बाबा कहे आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनने में भी टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएंगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेंगी। यह सब समझने की बातें हैं। प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। अर्थात जिसको बाबा कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम्हारा जब संगम पर भला होता है तो तुम्हारे भाने सर्व का, विश्व का भला हो जाता है। बाबा कहे प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं। बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसी की बुद्धि में यह बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाए। बाबा कहे याद में रहने का अगर अभ्यास हो जाए तो बहुत हर्षित रहेंगे, खुश मिजाज अवस्था हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुटाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा।
बाबा कहे महान आत्मा और पुण्य आत्मा कब बनेंगे? जो किसी भी आत्मा को ऐसी प्राप्ति कराए जिससे उनके दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकले, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। आज का स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांसेस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी माना अलबेला नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।